Okay, students, today we will discuss about the uh, what is the difference between linguistics and literature. दोनों में क्या फ़र्क है, linguistics में क्या फ़र्क है और literature में क्या फ़र्क है, दोनों के क्या चीज़ सेम है और क्या चीज़ डिफरेंट है. फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि लिटरेचर, जैसे कि हमें पता है कि लिटरेचर एक अलग फील्ड है और लिंग्विस्टिक्स एक अलग फील्ड है. एंड द मेंशन थिंग इज़ दैट कि जो ख़ास चीज़ है इन दोनों में वो ये है कि लिटरेचर जो है बेसिकली ये हिस्ट्री के मुतालिक है. जितने भी राइटर्स आए हैं, उनके काम, उनकी पोइट्री, उनके ड्रामा, ठीक है. मेन सोर्स ऑफ डेटा लिटरेचर ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज के अंदर जो है कितना डेटा इकट्ठा हुआ है, ठीक है. 4 सेंचुरी से लेकर मॉडर्निज़म तक, मॉडर्न एज तक जितने भी राइटर्स आए हैं, जितने भी पर्टिकुलर राइटर्स आए हैं, वहाँ पे जो है वो क्या क्या चीज़ें उन्होंने की हैं, कौन सी पोइट्रीज लिखी हैं, कौन से ड्रामाज लिखे हैं. चौसर कब आया है, जॉन डन कब आया है, शेक्सपियर कब आया है, उसकी एज कौन सी है, जॉन मिल्टन कब आया है, ठीक है. वर्ड्सवर्थ कब आया है, उसका वर्क क्या है, उसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ उसने लिखी हुई है. जितना भी डेटा है लोगों का, ठीक है, चाहे वो पोइट्री है, नावल है, वो लिटरेचर में शामिल होता है. जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लैंग्वेज की जो साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, लैंग्वेज की अगर लिंग्विस्टिक्स में देखा जाए तो लैंग्वेज की जो साइंटिफिक स्टडी है, अब साइंटिफिक स्टडी से क्या मुराद है जी. फॉर एग्जांपल द वर्ड इज़ दैट पीपल, ठीक है. अब जी लव्स पीपल है, ठीक है. अब इसकी जो साइंटिफिक स्टडी है कि भाई पीपल जो है होंठ किस तरह घुमाए जाते हैं, होंठों का ऊपर वाला तलवा नीचे वाले तलवे के साथ कैसे जुड़ता है, ठीक है. पीछे से ज़बान क्या काम कर रही होती है, पीछे से गला कितना फोर्स कर रहा होता है, पीछे से आपका जो लोअर और हाई प्रेशर हवा का है वो कितना यूज़ होता है, ठीक है. अब ये अल्फाज बना कैसे है, ये अल्फाज आया कहाँ से है, इस अल्फाज की हिस्ट्री क्या है, ठीक है. और पीपल जो इसके अंदर अल्फाज शामिल हो रहे हैं ये कितनी जिद्दत के हैं, किस किस्म के हैं. तो इस सारे के सारे जो है इस स्टडी को जो है वो क्या कहा जाता है जी, लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है. इस वजह से क्या जी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, किसी भी ज़ुबान की साइंसी लिहाज से स्टडी जो है वो क्या कहलाती है जी, वो बेसिकली लैंग्विस्टिक्स कहलाती है. यानी कि एक लैंग्वेज आई कहाँ से है, लैंग्वेज बनती कैसे है, लैंग्वेज किस तरह होती है, लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट होती है, लैंग्वेज कैसे जो है वो तरक्की पजीर होती है, लैंग्वेज किस तरह आगे की तरफ जो है वो गामजन होती है, लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ लैंग्वेज की तरह जो है वो बनती है, लैंग्वेज किन किन ज़बान को जो है वो मिक्स करके बनाई जाती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जी हम उर्दू के बारे में कहते हैं लश्करी ज़बान है, लेकिन है तो बेसिकली इंग्लिश भी एक जो लश्करी जो है लश्करी ज़बान है. बिकॉज Latin and Persian and any of the other language which already included in the English. For example देखें ना, अगर लातीनी का ही अल्फाज जो है उनके अल्फाज उसके लेटर्स लिए जाएँ तो A B C D A to Z जितने भी 26 लेटर्स हैं आप लोगों के, तो ये कौन से हैं, ये लातीनी से ही तो लिए गए हैं, ठीक है. तो इन्हीं की जो साइंटिफिक स्टडी है जी वो क्या है जी, किसी भी लैंग्वेज की जो साइंटिफिक स्टडी है वो क्या कहलाती है जी, वो लिंग्विस्टिक्स कहलाती है. उसके बाद जी source of literary criticism, literary scholarships together with the philosophical studies. अब जी जौन सी थ्योरीज आई हैं लिटरेचर के अंदर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर, जैसे प्लेटो है, जैसे जो है अरस्तु है, अरिस्टोटल है, ठीक है. थ्योरी ऑफ इमिटेशंस है, ठीक है जी. जैसे प्लेटो कहता है जी कि फिजिकल थिंग इज़ एवरीथिंग, बट अरिस्टोटल क्या कहता है जी, अरिस्टोटल कहता है जी फिजिकल थिंग इज़ एवरीथिंग, ठीक है. जो चीज़ मैटर है, मैटर इज़ एवरीथिंग. लेकिन क्या है जी, उसी का उस्ताद जो प्लेटो है वो कहता है जी कि नहीं भाई, आइडिया इज़ एवरीथिंग. जैसे फॉर एग्जांपल जी कि दरवाज़ा बनाना है, ठीक है, दरवाज़ा बनाना है या कोई चीज़ बनानी है, गाड़ी बनानी है, तो पहले दिमाग में क्या ख्याल आता है जी कि हाँ भाई ये ऐसे बननी है. उसका जो माइंड सेट होता है, उसका जो स्केच बनता है, उसकी सारी चीज़ें पहले माइंड में बनती है, उसके बाद जो है वो फिज़िकली प्रैक्टिकल में बनती है. क्योंकि प्लेटो कहता है जी कि नहीं भाई, क्या है जी कि आइडिया इज़ एवरीथिंग. लेकिन अरिस्टोटल कहता है कि नहीं भाई, मैटर इज़ एवरीथिंग. जो चीज़ है, जो फिज़िकल चीज़ नज़र आ रही है वही सब कुछ चीज़ है, आइडिया कुछ भी नहीं है. तो
जितनी भी थ्योरीज़ हैं, जितनी भी क्रिटिसिज्म हैं, चाहे वो पोइट्री के ऊपर हुई हैं, चाहे वो पोइट्री को ये कहा गया कि इट इज़ जस्ट इमिटेशंस, ठीक है, कि भाई पोइट्स जो है ना वो सिर्फ जो है वो इमिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, इमिटेट कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को और उनकी ज़िंदगियों को और उनके रवैयात को। तो दूसरी जानब जो है उसके जो है अगेंस्ट को कौन आता है जो उसके जो उसको डिफेंड करता है पोइट्री को, कहता है जी द पोइट्स आर नॉट इमिटेटर, पोइट्स इमिटेटर नहीं है। बेसिकली जो है पोइट्स जो है वो दुनिया का असल चेहरा, हमारी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स जो है वो सामने लाते हैं और ज़िंदगी का एक मुताला करके हमें बताते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जी पोइट्री की जो एग्जांपल है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है जी, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ योर इमोशंस, ठीक है। तो क्या है जी, इट्स योर लिटरेचर, ठीक है, ये आपकी लिटरेचर है, उसके स्कॉलरशिप्स, उसके जो है वो जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ हैं उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। उसके बाद अगर लैंग्विस्टिक में देखा जाए तो ये क्या कहते हैं जी, a part of linguistics of Western यूरोप, ठीक है। तो क्या है जी, इसके अंदर भी जो है कुछ हम थ्योरीज़ ही पढ़ते हैं, ठीक है, लैंग्विस्टिक्स के अंदर भी कुछ थ्योरीज़ ही पढ़ते हैं, लेकिन वो थ्योरीज़ किससे रिलेटेड होती हैं जी, वो लैंग्वेज के से ही रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल जी इनेट थ्योरी बाय चॉम्स्की एंड इज़ लाइक अदर, ठीक है। दूसरी जी बिहेवियरिस्ट थ्योरी बाय स्किनर, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ राइटर्स, मुख्तलिफ जो लैंग्विस्ट हैं वो प्रेजेंट करते हैं, उनकी थ्योरीज़ पढ़ना। उसके बाद लिटरेचर की तरफ अगर दोबारा आया जाए तो लिटरेरी स्कॉलरशिप, लिटरेरी टेक्स्ट, ठीक है, लिटरेरी स्कॉलरशिप्स और लिटरेरी टेक्स्ट जो है इसके अंदर लिटरेचर के अंदर जो है मुख्तलिफ टेक्स्ट आ जाता है कि उस बंदे ने क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर राइम स्कीम कौन सी यूज़ होती है, उसके अंदर जो है रिदम्स कौन से यूज़ होते हैं, उसके अंदर ये कपलेट पोएम है, ये सोनेट पोएम है, ये 7 लाइन्स की, ये 10 लाइन की पोएम्स है, इसकी राइम स्कीम क्या बन रही है, इसके अंदर ट्रेजिडी है, इसके अंदर जो है वो क्रिटिसिज्म इस्तेमाल हो रही है, इसके अंदर जो है जनाब वाला सिम्बलीज इस्तेमाल हो रही है, इसके अंदर एलिट्रेशन इस्तेमाल हो रही है। तो इस किस्म की स्टडी जो है वो क्या जी लिटरेचर है। उसके बाद अगर लैंग्विस्टिक्स के अंदर देखा जाए तो लैंग्विस्टिक्स में बेसिकली ग्रामेटिकल रूल्स हैं, ठीक है, कि इंग्लिश के लैंग्वेज के ग्रामर के रूल्स के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, और इस किस्म की जितनी भी ग्रामर है, ठीक है, वो चाहे टेंसेज हैं, चाहे डायरेक्ट डायरेक्ट हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हैं, चाहे जो है वो दूसरे किस्म के हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या हैं जी, वो लैंग्विस्टिक्स में इस्तेमाल होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि बेसिकली जो है ना ग्रामेटिकल जो थ्योरीज हैं ग्रामर, अब बेसिकली इट्स जो हम पढ़ रहे हैं ये ट्रेडिशनल ग्रामर, जो ओल्ड ग्रामर, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो 6 to 8 टाइप्स ऑफ ग्रामर हैं, ठीक है, 6 to 8 टाइप्स ऑफ ग्रामर है। वो अलहदा लेक्चर्स में डिस्क्राइब करूँगा ग्रामर के लेक्चर में कि कितनी किस्म के ग्रामर है और ये कौन कौन सी ग्रामर है। तो क्या है जी, लैंग्विस्टिक्स किस चीज़ की स्टडी है जी, ग्रामेटिकल रूल्स हैं, ठीक है, कि ग्रामर बनती कैसे है, टेंस बना क्या जाए कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस है जी, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो लगा लिया जाए वो वाला सेंटेंस जिसके एंड पे ता है, ती है, ते हैं आ जाता है, ठीक है। अब क्या है जी, इसका फार्मूला क्या है जी, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, एस और ई एस, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट क्या होता है, एस और ये साथ क्यों लग रहा है वर्ब के, ठीक है, और वर्ब को क्या कहा जाता है, उसकी कितनी डेफिनेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें, ठीक है, और एंड वर्ड फॉर्म के अल्फाज को किस तरह तय किया जाए, किस तरह जो है वो किया जाए, सेंटेंस के कौन से ग्रुप में जो है वो शामिल किए जाएँ, अल्फाज किन तरतीब से रखा जाए तो एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। उसके बाद जी कॉमन चीज़ क्या है जी, मोर ओवर द लैंग्विस्ट हैज़ टेक ओवर द कंसेप्ट ऑफ मैटर्स, ठीक है जी। लैंग्विस्ट क्या है जी, वो कंसेप्ट के किसके ऊपर है जी, मैटर्स के ऊपर, रिदम, ठीक है, रिदम्स। उसके बाद जी स्ट्रेसेस एंड other things which included from the rhythm as like rhyme schemes, your criticism which included any of the literature। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जी कि ये जो है वो लिटरेचर से इंक्लूडेड हैं। एटलीस्ट जी मैं एंड पे छोटा सा ही कहूँगा कि लैंग्विस्टिक्स क्या है जी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है कि ज़बान बनती कैसे है, ज़बान होती क्या, उस ज़बान में पोइट्री, ड्रामा, जो भी मटीरियल होता है वो लिटरेचर कहलाता है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।